और इस बीच शादी तो रह ही गई, फिर इंसान शादी करता है, इस बीच तो बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उस बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है, शामियाना खाना केटरिंग सर्विसेज लेता है, उस पर जीएसटी भरता है, ज्वेलरी खरीदता है, उस पर जीएसटी भरता है, कपड़ा शेरवानी सिलवाता है, कुर्ता पजामा सूट पैंट, उस पर जीएसटी भरता है, यहां तक कि वेडिंग इन्विटेशन से लेकर ब्राइडल मेकअप से लेकर हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। सातवीं अवस्था सरकार जीवन की वो है रिटायरमेंट। इस फेज में इंसान चाहता है आरामदायक जीवन जिया जाए, जो जीवन में कमाया उस कमाई के सहारे उसकी इंटरेस्ट पर पेंशन पर जिया जाए, लेकिन इस अवस्था में भी सरकार पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे आपसे टैक्स लेती है। बूढ़ा हो जाता है, दवाई इलाज की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ केयर बिल पर दवाइयों पर आपसे जीएसटी लिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर तो जीएसटी लेती है। और इस दौर में वो अपनी वसीयत लिखता है, फैमिली विल, उस फैमिली विल पर जो लीगल फीस देता है उस लीगल फीस पर भी उसे जीएसटी देना पड़ता है और स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और आठवीं जीवन की अवस्था यानी कि जीवन की समाप्ति, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, यहां भी सरकारें उसका साथ नहीं छोड़ती, यहां पर भी सरकारें उस पर टैक्स लगाती हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदन वुड, नारियल, इत्र जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और जब उसके मरने के उपरांत अखबार में ऑबिचरी की इश्तेहार छपाया जाता है, उस पब्लिकेशन ऑफ ऑबिचरी न्यूज़पेपर पर भी 5% सरकार जीएसटी लेती है। और मरने के बाद जब प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या परिवार वालों को दी जाती है, उस म्यूटेशन पर भी सरकार आपसे ड्यूटी सेस लेती है।